हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या है? नेक्ड सीड होते हैं इनके अंदर। नेक्ड सीड का मतलब जो ओव्यूल है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, उसके ऊपर हमें कोई भी ओवरी वॉल जैसी कवरिंग देखने को नहीं मिलती है। तो जो ये ओव्यूल्स हैं ना, वो एक्सपोज रहते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले भी और बाद में भी। ना कोई ओवरी है देखने को मिल रही है, ओवरी वॉल देखने को मिल रही है, तो फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होता है। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो अब डिवाइडेड है रूट, स्टेम एंड लीफ में। और रूट्स में अगर हम बात करें तो जनरली टैप रूट्स ही हमें देखने को मिलती हैं जनरली। जिम्नोस्पर्म्स में हमें श्रब्स भी देखने को मिलते हैं, मीडियम हाइट वाले ट्रीज भी और टॉल ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। जो लार्जेस्ट ट्री है वो भी जिम्नोस्पर्म ही है। रूट्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ जेनेरा जो है इसके वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर सकते हैं, जैसे कि फंजाई के साथ पाइनस की रूट मिलकर बनाती है माइकोराइजा। कोलेरोइड रूट्स होता है, कोरोलोइड रूट्स होता है जब साइनोबैक्टीरिया जो है साइकस रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करे। साइनोबैक्टीरिया जो है एंटोफिक्सेशन में हेल्प करेगा, साइकस रूट्स जो है उसको एक रहने के लिए जगह देंगी, उसको प्रोटेक्ट करेंगी, खाना पानी देंगी। अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है ब्रांच भी मिल सकती है और अनब्रांच भी। ब्रांच का हमारे पास एग्जांपल है पाइनस, अनब्रांच का एग्जांपल है साइकस। लीव्स जो है बहुत सिंपल एंड कंपाउंड हो सकती है। साइकस में जो है हमें पिन्नेट लीव्स देखने को मिलती हैं जो कि कुछ सालों तक वहीं पर परसिस्ट करती हैं। अब कुछ कॉनिफर जैसे कि पाइनस की अगर हम लोग बात करें तो उनमें जो लीफ है वो नीडल लाइक लीफ है, ताकि सरफेस एरिया कम हो, वाटर लॉस कम हो। जिम्नोस्पर्म्स में हमें स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि हमने बोला कि लार्ज ट्रीज भी इसके पार्ट हैं, और इतने बड़े अगर लार्ज ट्रीज हैं तो उनको सपोर्ट के लिए सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत है। अब स्पोरेंजिया जो है वो हमें मिलते हैं लीफ, जो जिस लीफ पर स्पोरेंजिया होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरेंजिया स्पोर बियरिंग सेक्स जो है वो हमें स्पोरोफिल्स पे मिलते हैं, और जिन लीव्स के ऊपर स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स ये जो है स्पाइरली अरेंज होती है एक्सिस में और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, कोन या फिर लेग्स। जैसे कि ये हो गए हमारे कॉन्स, मेल एंड फीमेल कॉन, क्योंकि यहाँ पे हिट्रोस्पोरस कंडीशन है। तो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर अलग अलग है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया अलग अलग दिखते हैं, प्रॉपर अलग अलग। तो मेल कोन वाला जो ये लीफ का जो पूरा स्पाइरल एक्सिस बना, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, डिप्लॉइड है। इधर फीमेल कोन की अगर हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, यानी ये भी डिप्लॉइड है। देखिए स्पोरोफिल जिनके ऊपर स्पोरेंजिया मिलते हैं। अब मेल वाले को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके अंदर है माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है हैप्लॉइड है, यानी कि मियोसिस के बाद बने हैं। यहीं पर फीमेल पर हमें मिलता है मेगास्पोरेंजियम, और स्पोर्स को हम बोलते हैं मेगास्पोर्स, हैप्लॉइड है, अगेन माइटोसिस से बने हैं। अब मोनोशियस कंडीशन की हम लोग बात करें, अगर मेल एंड फीमेल कोन जो है वो सेम ट्री पे हो तो हम उसको बोलते हैं मोनोशियस। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारे पास पाइनस, और पाइनस में हमें बाइसेक्सुअल कंडीशन भी देखने को मिलती है। डायोशियस की अगर हम लोग बात करें तो मेल एंड फीमेल जो है अलग अलग ट्री पे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया साइकस, और साइकस में हमें यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी देखने को मिलती है। अगर हम लोग इनकी लाइफ साइकिल की बात करें, देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम है, डिप्लॉइड है, इसके अंदर मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स बने, हैप्लॉइड है। इधर मेगास्पोरेंजिया है, या फिर इसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं, जो कि बाद में सीड बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। डिप्लॉइड है जिसके अंदर न्यूसेलस सेल्स हैं जो कि डिप्लॉइड है अगेन। अब इन न्यूसेलस सेल्स में से कोई भी एक सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, ये अभी भी डिप्लॉइड है। फिर मियोसिस होगा और 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे एक सेल से। अब इन 4 में से जो 3 हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, और जो एक बचेगा वो माइटोसिस से ग्रो करेगा, ठीक है, और एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा जो कि हैप्लॉइड है, जिसके ऊपर हमें 2 और उससे ज़्यादा आर्किगोनिया देखने को मिल सकते हैं, जिनके अंदर फिर एग है। इधर से ये माइक्रोस्पोर्स जो है मैच्योर एंड डिहाइड्रेट होकर पोलन ग्रेन बना लेंगे जो कि हैप्लॉइड है, जिसको हम मेल गैमीट भी बोल रहे हैं। वो एयर के साथ, एयर करंट के साथ इधर आर्किगोनिया के पास आएंगे, देन इसके अंदर जाएंगे, एग्स के साथ इसका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म्स के, हमारे पास है गिंकगो बाइलोबा, जिसको हम लोग मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं। पाइनस हो गया, हमारा साइकस हो गया, सिड्रस हो गया, ग्नीटम हो गया, वेलविथिया हो गया, और सिकोविया। देखिए हमने बोला था ना
कि लार्जेस्ट ट्री जो है वो इसी का ही पार्ट है जिम्नोस्पर्म का। जो सिकोविया है ये जो है टॉलेस्ट और लार्जेस्ट ट्री है। इसको फादर ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है और रेडवुड ट्री भी बोला जाता है। तो याद रखना है हमें, सिकोविया जो है लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ट्री है, इसको हम लोग फादर ऑफ फॉरेस्ट और रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।